अस्सलामुअलैकुम माय लवली हॉरोस्कोप फैमिली एंड वेलकम टू माय सेगमेंट हॉरोस्कोप। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे और अमन शांति से ज़िंदगी गुजार रहे होंगे। मैं आज हाज़िर हुई हूँ आप लोगों के लिए शॉर्ट मैसेजेस के साथ। ये मैसेजेस आपको जून का इम्पैक्ट ऑन जुलाई लेके आई हूँ। मैं आज आपको ये बताना चाहूँगी कि जून का महीना आपके लिए जुलाई के महीने में क्या इम्पैक्ट डालने वाला है, और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि प्लीज़ इन रीडिंग्स को आप जुलाई में जाके सुनेंगे तो आपको तब ज़्यादा पता लगेगा कि ये रीडिंग्स किससे रेजोनेट कर रही हैं और किससे नहीं। तो सबसे पहले हम अपने हॉरोस्कोप की तरफ जाते हैं, विच इज़ एरीज़। ओके जी एरीज़, मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि सबसे पहले तो रिक्वेस्ट है मेरी आपसे एरीज़ कि एक वक्त से मैं आप लोगों को बताना चाह रही हूँ कि कुछ चीज़ें आप अपने माइंड में ज़्यादा एज्यूम कर रहे हैं, आपको चीज़ों के ऊपर गुस्सा ज़्यादा आ रहा है। प्लीज़ दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू कि थोड़ा सा सब्र करना सीख लीजिए एरीज़, बिकॉज़ इस वक्त मुझे ऐसा भी लग रहा है कि शायद अब अपनी मसरूफ़ियात की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हैं। आपकी मसरूफ़ियात कुछ इस तरह से हैं कि आपको ऐसा लग रहा है कि आप को कहीं स्विच कर देना चाहिए। आप या तो शायद उन मसरूफ़ियात से भागना चाह रहे हैं, या तो हो सकता है कि आप सेम रूटीन से डिस्टर्ब हो चुके हुए हैं। सो एरीज़, मैं आपको ये बताती चलूँ कि प्लीज़ जून के मंथ में कुछ ऐसी चीज़ें आपको समझ आने लग जाएंगी जिसका इम्पैक्ट जुलाई के मंथ में बहुत अरसे तक रहेगा। और जुलाई के मंथ में हो सकता है कि आप की जो दिमाग में इस वक्त प्रॉब्लम्स चल रही हैं, उन प्रॉब्लम्स का सलूशन भी निकल आएगा। मुझे ये लग रहा है कि किसी अच्छी जगह से जॉब ऑफ़र आ सकती है आपके लिए, एक नया माहौल आपके लिए बेहतर तो होगा, लेकिन मुझे ये लग रहा है जिस जगह पे इस वक्त आप मौजूद हैं वहाँ पर चीज़ों में थोड़ा सा आपको चेंज करने की ज़रूरत है। चेंज बजाय ये कि आप एक जगह को चेंज कर दें, आप उस माहौल को चेंज कर दें। दिस विल गिव यू more better changes in your life. And again I want to tell you that please Aries, मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा आपको अपने ख़र्चों पे नज़र रखनी चाहिए। बिला वजह का बेजा ख़र्चा आपको आगे जाके प्रॉब्लम दे सकता है। जहां आ रहा है उसको थोड़ा बचा के रखें, क्योंकि आगे जाके अगर आप प्रॉब्लम फेस करें तो उससे बेहतर है आप बचा के रखें। आपको ये पैसा ही आगे जाके काम आने वाला है। और एरीज़, मैं इसके अलावा आपको ये बताती चलूँ कि जुलाई के मंथ में ऐसा लगता है मुझे कि नेचर की तरफ से जो दिल की बात है वो आहिस्ता आहिस्ता आपको लगेगा वो पूरी होती जा रही है। और इसके साथ मुझे ये भी लग रहा है एरीज़ के कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको आपके घर वालों की तरफ से या आपके जॉब की जगह पर मिल सकती है आपको, जिसकी वजह से आप कुछ लोग आपसे नाराज़ हो जाएंगे। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि कोई शख्स जो अरसे से नाराज़ है वो सुलह पर राज़ी हो जाएगा। और अगर कोई परेशानियाँ, कोई गलतफहमियाँ या कोई प्रॉब्लम्स या कोई नाराज़ दोस्त या कोई रिश्ता माजी से, वो आपसे सुलह करने पर राज़ी होगा। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताती चलूँ एरीज़ कि मुझे ऐसा भी लगता है कि जिस काम को करने का तहैया आपने किया है वो काम आप कर गुजरेंगे, लेकिन जल्दबाज़ी से बचिएगा। जल्दबाज़ी आपके लिए परेशानी का सबब होगी। और इसके अलावा मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ अपने माइंड को उन चीज़ों से दूर रखें जो आपको किसी नेगेटिव साइड पे लेके जा रहा है। ओके जी एरीज़, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊंगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप है जी जनाब टॉरस। ओके जी टॉरस, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो रीडिंग है ये आपके लिए जून के मंथ के एंड पे मैं जो ये रीडिंग बना रही हूँ, ये जून के मंथ के एंड की रीडिंग का मतलब ये है कि आपके लिए इस मंथ का इम्पैक्ट जुलाई के मंथ तक रहने वाला है। और जनाब कैसे रहने वाला है, तो सबसे पहले मैं आपको ये बताती चलूँ एरीज़, आई एम सो सॉरी, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ टॉरस। एरीज़ मेरे मुंह में आया, इट मीन्स के टॉरस ऐसा कुछ पॉसिबिलिटी है कि कुछ गड़बड़ आपकी ऐसी चल रही है एरीज़ के साथ। मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे ये लग रहा है कि वो एरीज़ है या वो कोई फायर साइन है, कुछ ऐसा है टॉरस। सो प्रॉब्लम आपकी रिजॉल्व हो जाएगी, लेकिन मुझे थोड़ा सा ये भी लग रहा है कि आपको चाहिए कि आप कुछ ऐसा करें जिससे आप का खुद का फ़ायदा भी हो। टॉरस, लोगों के फ़ायदे सोच सोच के बहुत हो गया। नाउ इट इज़ माई रिक्वेस्ट टू यू कि आप अपने फ़ायदे के बारे में भी सोचिए। प्लीज़ मैं आप लोगों को एक और रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ टाइम से
कुछ गलतफ़हमियाँ हैं, वो गलतफ़हमियाँ दूर होने का महीना साबित होगा जुलाई का मंथ, क्योंकि मैं बता रही हूँ ये गलतफ़हमियाँ जून के मंथ से भी पहले से आपकी चलती आ रही हैं। येस, गलतफ़हमियाँ दूर हो जाएंगी। और दूसरा मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि जो लोग इस वक्त ये रीडिंग इस वजह से देख रहे हैं कि उनकी बात या उनकी शादी या उनके रिलेशनशिप में जो प्रॉब्लम्स थे वो भी बातचीत से हल हो जाएंगे। येस, मनपसंद जगह पर आपकी बात तय हो सकती है। अच्छी खबरें हैं जुलाई के महीने में टॉरस आपके लिए। और मुझे ये लग रहा है कि मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि जो मसरूफियात में आपका दिन गुज़रता है या जो किसी परेशानी में गुज़र रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि वो परेशानी ख़त्म होने का भी ये महीना आपके लिए एक बेहतरी के साथ होगा, अच्छा होगा। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू कि जो भी नए मंसूबे बना रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, चाहे अपने रिलेशनशिप के मामले में, चाहे अपनी करियर के मामले में, प्लीज़ लोगों से छुपा के रखिए, ये ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग आपके साथ बहुत ज़्यादा जेलस हैं। जेलस होने की वजह से आपके लिए बिला वजह की टेंशन बनती है और उस वजह से आपकी पूरी की पूरी लाइफ डिस्टर्ब हो जाती है। मुझे आप लोगों के साथ एक और चीज़ शेयर करनी है कि प्लीज़ बी केयरफुल। कोई भी काम करने से पहले 100 दफ़ा सोचिए टॉरस, क्योंकि बहुत बड़ा ऐसा काम आप करने वाले हैं जो आगे जाके आपको थोड़ा परेशान कर सकता है। जुलाई के महीने में अगर कोई चीज़ रोक सकते हैं तो उसको रोक दीजिए प्लीज़। अगस्त से चीज़ों के फ़ैसले लेने शुरू कीजिए, नॉर्मलाइज़ कीजिए अपनी लाइफ को, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप जज्बातियात में फ़ैसला लेंगे तो टॉरस कोई मसला बन सकता है। प्लीज़ माई रिक्वेस्ट टू यू, मैंने आपको बता दिया है जुलाई के महीने में कोई बहुत बड़ा फ़ैसला नहीं लेना। ओके टॉरस, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी अपने अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप बहुत ही प्यारा हॉरोस्कोप विच इज़ ओके जी जेमिनाई। जेमिनाई, सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ कि ये रीडिंग जो है ये जून के महीने का इम्पैक्ट ऑन द मंथ ऑफ जुलाई, यानी जून का मंथ जो है वो उसके असरात जुलाई के महीने में काफ़ी अरसे तक रहने वाले हैं। तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों के साथ ये रीडिंग शेयर करती जाऊँ क्योंकि ये बहुत अहम है। सबसे पहले आप लोगों को मैं ये बताऊं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कुछ अरसे से जो भी काम कर रहे हैं या करना चाह रहे हैं, आपको नाकामी का खौफ क्यों है। जेमिनाई, इतनी कामयाबियां बटोरते हुए और फिर उसके बाद आपको कामयाबी के बजाय नाकामी का खौफ हो तो ये गलत है। प्लीज़ अपने आप को इस खौफ से निकालिए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आप लोगों की इस वक्त में पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है। देखिए, लोगों की बकवास को दूर कीजिए। कुछ लोग आपके लिए इस वक्त गलत बातें सोच रहे हैं। मैं आप लोगों को शर्त लगा के कह सकती हूँ, कुछ लोग गलत बातें सोच रहे हैं, लेकिन जेमिनाई अगर इतना ज़्यादा आपने कामयाबी बटोरी है तो लोग आपके लिए मुस्बत तो नहीं होंगे ना। अक्सर बहुत कम लोग होते हैं जो आपके लिए अच्छा सोचते हैं। सो माई रिक्वेस्ट टू यू जेमिनाई दैट लीव एवरीवन एंड प्लीज़ थिंक अबाउट इट कि आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छी तब्दीली भी आएगी। और येस, जुलाई का मंथ आपको ये बताना चाह रहा है कि अच्छा वक्त आपका शुरू होने वाला है, लेकिन रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ भड़किएगा नहीं। कोई शख्स आपको भड़काने की पूरी भरपूर कोशिश में है और वो ये चाह रहा है कि आपका बना बनाया काम ख़राब हो जाए। जेमिनाई, सेहत पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ सकता है। लोगों की इस तरह की बकवास बातों को बिल्कुल इग्नोर कीजिए, उन लोगों की जो आपको तंग करें, इख्तलाफात में उलझाना चाह रहे हैं, क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि आपके मुँह से कोई बात ऐसी निकलेगी जो आपको आपके रिलेशन या आपके करियर की जगह पर थोड़ा सा डिस्टर्ब कर सकता है। सो प्लीज़ बोलिए, लेकिन सोच के बोलिए, एहतियात कीजिए, अपने आप को बिज़ी रखिए अच्छी चीज़ों में, क्योंकि मुझे लग रहा है जुलाई के मंथ में आपको बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल सकती हैं। उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में सेहत का ख्याल आप बिल्कुल ही भूल जाएंगे। सो माई रिक्वेस्ट टू यू जेमिनाई कि प्लीज़ अपनी सेहत का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए और परेशान मत होइए, क्योंकि कामयाबी आपका मुकद्दर है, हमेशा से मिलती आई है, अभी भी आपके साथ रहेगी। लोगों को इग्नोर कीजिए जेमिनाई। और रिलेशनशिप के मामले में भी एक अच्छी खबर आपको आने वाली है, थोड़ा सा सब्र कर दीजिएगा जुलाई के महीने में। जुलाई के महीने में मैं तमाम हॉरोस्कोप्स को कहूँगी कि प्लीज़ थोड़ा सा स्टेप अप करने से पहले बार सोच दीजिए, क्योंकि जुलाई के मंथ में थोड़ा सा टेम्परामेंट लोगों का हाई हुआ है। सो अपनी बात मनवाने से बेहतर है थोड़ा सब्र कर दीजिए। ओके जेमिनाई, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी अपने अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप है ओके जी
कैंसर सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो हमारा रीडिंग है ये जुलाई के ऊपर जून के मंथ के इम्पैक्ट की रीडिंग है, यानी कि जून के महीने का इम्पैक्ट जुलाई के महीने के ऊपर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है और ये दोनों महीने मिल के एक बहुत बेटर रीडिंग बन रही थी जो मैंने सोचा मैं आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो जी जनाब, सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि कैंसर ये जो कुछ अरसे से आपकी ज़िंदगी में कुछ हालात नए पैदा हुए हैं, इनका ये हालात आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रहे हैं, लेकिन मुकाबला तो आपको करना होगा। कुछ नेगेटिविटी आपकी ज़िंदगी में आई है ऐसी कैंसर जिसकी वजह से आप का बहुत सारी चीज़ों के ऊपर से ट्रस्ट उठ चुका हुआ है। मुझे ये भी लग रहा है कि ये आपके रिलेशनशिप के कुछ इख्तलाफात हैं। देखिए, लोगों की हकीकतें भी तो खुल के सामने आ गई ना कैंसर। अगर लोगों की हकीकतें खुल के सामने आ गई हैं तो लीव इट, उस शख्स को फ़िलहाल बातें करने दीजिए, खुल के सामने आने दीजिए। जो शख्स इस वक्त आपको डिप्रेशन दे रहा है, टेंशन दे रहा है, या रिलेशनशिप में है या आपका ऑफिशियल रिलेशन है, जो भी है, प्लीज़ दिस इज़ माय रिक्वेस्ट, अपने आप को इन चीज़ों से निकालने की कोशिश कीजिए। मुझे ये लग रहा है कि जहाँ इतना कुछ आपकी ज़िंदगी में खुल के सामने आ रहा है वहाँ खुशी भी कोई आ रही है। जो लोग शादीशुदा हैं, मुझे ये लग रहा है उनकी ज़िंदगी में कोई ऐसी रूठी हुई खुशी आने वाली है जिससे आपकी तमाम परेशानियां ख़त्म हो जाएंगी जुलाई के महीने में। और जून के महीने ये इम्पैक्ट की बात करूं जुलाई के महीने के ऊपर, तो मुझे ये लग रहा है कि अक्ल बहुत ज़्यादा आने वाली है आपको। और जनाब, आपकी ज़िंदगी में इसी की वजह से बहुत कामयाबियाँ बटोरने वाले हैं आप। लेकिन थोड़ा सा एहतियात कीजिए, अपना दिमाग थोड़ा रिलैक्स रखिए। कोशिश ये करें कि आपके जो ताल्लुकात हैं, अगर आपके लोगों के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं तो येस, उन ताल्लुकात को बेहतर होते ही अपनी ज़िंदगी में पॉजिटिव स्टेप्स लीजिए, क्योंकि यही आप लोगों को आगे जाके अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तक बहुत ज़्यादा रिलैक्स करने वाला है। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू कैंसर के, प्लीज़, मुझे ऐसा लग रहा है कि बेहतर नताइज जहां आपकी ज़िंदगी में आ रहे हैं बहुत सारी चीज़ों में, उसमें आपको थोड़ा सा उन चीज़ों से रिलेटेड स्टेप अप करना पड़ेगा। दिस इज़ द राइट टाइम। जुलाई के महीने में स्टेप ले लीजिए बहुत सारी चीज़ों में। कैंसर, कामयाबियाँ आ रही हैं तो स्टेप लेना आपका काम है। ओके कैंसर, दिस इज़ फॉर द मंथ ऑफ जुलाई, यानी जून का इम्पैक्ट आपको बहुत ज़्यादा एनर्जी दे रहा है जुलाई के महीने के लिए, आपके रिलेशनशिप में, आपके करियर में। ओके जी कैंसर, यहाँ मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप है लियो। जी लियो, मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से मैंने लियो को भी ये चीज़ें बताई थी कि उनके पिछले मंथ में जो होता आया है, थोड़ा सा डिलेस थे और डिलेस कुछ ज़्यादा ही लंबे अरसे तक हो गए हैं। तो मैं आप लोगों को बताती चलूँ लियो कि जून एंड जुलाई का मंथ मिल के इस दफ़ा एक एनर्जी दे रहा है। और वो एनर्जी आपको क्या बता रही है तो मैं आपको बताती चलूँ कि मुझे लग रहा है कि लियो जहाँ आपको बहुत सारी चीज़ें खुल के नज़र आने लग गई थी, वहाँ कुछ चीज़ें आपको ये भी बोल रही हैं या कुछ सिचुएशंस या एनर्जी आपको बोल रही है कि फूंक के कदम मज़ीद आपको रखना है। मुझे लग रहा है कि जहाँ आपको कदम उठाने के लिए सिचुएशन आपको ख़ुद फोर्स कर रही थी या आपको एनर्जी बोल रही थी कि नाउ यू शुड मूव ऑन, लेकिन फिर भी फूंक के कदम उठाइए लियो। क्योंकि देखिए, आप की खुद एतमादी इस वक्त अच्छी है, बहुत अच्छी है, लेकिन कहाँ आप कदम उठा रहे हैं लियो? या आपके रिलेशनशिप प्लस करियर दोनों में जो कदम उठा रहे हैं फूंक फूंक के उठाइए। देखिए, वक्त वापस नहीं आएगा। जुलाई का महीना आपको ये कह रहा है कामयाबी बरहक है, लेकिन फूंक के कदम, ये बहुत बड़ी बात है आपके लिए लियो। और मुझे ये भी लग रहा है कि हो सकता है कि आपकी फैमिली में, आपके रिलेशनशिप में एक झगड़ा जो काफ़ी अरसे से चल रहा था ख़त्म हो जाएगा, सुलह होने वाली है, गलतफहमियाँ दूर होने वाली हैं, लेकिन लोगों के पर्दे भी चाक होने वाले हैं। जनाब लियो, कितना खूबसूरत महीना है जुलाई का आपके लिए। और मुझे ये भी लग रहा है कि थोड़ा सा लोगों पे ट्रस्ट करना कम कर दीजिए प्लीज़। जो कर्ज़ मांग रहा है, जो कोई आपसे फेवर मांग रहा है, अवॉइड कीजिए। ताल्लुकात आपको कुदरती तौर पर नेचर बहाल करके देगी आपके रिलेशनशिप से। तो दुनिया से ना मांगिए मदद, कुदरत पे यकीन रखिए। मुझे ये भी लग रहा है जो लोग बाहर जाने का प्लान कर रहे हैं उनके लिए भी पॉजिटिव न्यूज़ है। सोच समझकर एतमाद कीजिए हर बंदे पर। और प्लीज़, जो शख्स आपसे अपनी बात मनवाने की कोशिश कर रहा है, ये कोई भी शख्स हो सकता है, आपने ही फ़ैसला करना है। टेंशन ना लीजिए, लेकिन फ़ैसला सोच समझ के कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है लियो आपके लिए बहुत ज़रूरी है जुलाई का महीना। नज़रसानी कीजिए, सेकंड टाइम ज़रूर देखिए हर चीज़ को। पहली दफ़ा में डिसीजन नहीं लेना लियो आपने किसी भी चीज़ का, करियर या रिलेशनशिप। ओके, यहाँ मैं एंड करती हूँ लियो के लिए।
और मैं जाऊंगी अपने अगले हॉरोस्कोप की तरफ, और हमारा अगला हॉरोस्कोप है जनाब वर्गो। वर्गो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुझे आप लोगों को ये बताते हुए बहुत खुशी होगी कि आप लोगों का जो जुलाई और जून जो अभी गुज़रने वाला है, जुलाई और जून का जो इम्पैक्ट है, जो एनर्जी क्रिएट हो रही है, ये उसकी रीडिंग है। और ये आपको ये बताना चाह रही है वर्गो कि मुझे ये लग रहा है कि काफ़ी एक बड़ा काम अरसे से कर रहे थे। ये एनर्जी इतनी स्ट्रॉन्ग है इन 2 मंथ्स की कि आपको कामयाबी मिलने वाली है, पाया तकमील तक पहुंचने वाला है, आपकी एंड सिचुएशन यानी कि टनल के बहुत करीब है, लाइट नज़र आ जाएगी आपको, पहुंच चुके हैं आप वर्गो। वेरी अमेजिंग रीडिंग और बहुत ही खूबसूरत रीडिंग, कोई बड़ी जिम्मेदारी आपको मिलने वाली है। और मुझे ये भी लग रहा है कि जिन लोगों की ज़िंदगी में उनके रिलेशनशिप के ताल्लुकात या उनके लव के ताल्लुकात जो भी हैं, उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा निकलने वाला है। और बड़ी से बड़ी जो प्रॉब्लम है वो आप तय कर लेंगे, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का रिज़ल्ट निकलता नज़र आ रहा है वर्गो। और मैं आप लोगों को ये भी बताती चलूँ, मुझे ऐसे लग रहा है काफ़ी टाइम से एक बड़ा नुकसान आपके जज्बातियात की वजह से आपको मिल रहा था। सब्र जहाँ पर आपने करना सीख लिया, वहाँ पर आप इन ताल्लुकात को भी बहाल कर लेंगे, अपने करियर की जगह पर भी कामयाब हो जाएंगे। अच्छा है आप लोगों के लिए जुलाई का महीना, लेकिन थोड़ा सा जज्बातियात पे काबू पाइएगा, सब्र रखिएगा। मुझे ये लग रहा है कि घर का जो बड़ा है उससे ज़रूर बात कीजिए प्लीज़। वो बंदा आपके लिए बेहतर है, जो शख्स भी है जो बड़ा है उम्र में आपके आसपास, इस शख्स की बात ज़रूर सुनिएगा। और मुझे ये भी लग रहा है कोई जहाँ कोई बड़ा आपको सपोर्ट कर रहा है, वहाँ ख़ानदान का ही कोई शख्स या आसपास का कोई शख्स या करियर की जगह पर कोई शख्स आपके ताल्लुकात, आपके मामलात में रुकावट डालेगा। बी केयरफुल। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू दैट प्लीज़ यू हैव अ वेरी गुड न्यूज़। एक ख़बर जो आपके दिमाग को आके लगेगी और आपको बड़ी अच्छी लगेगी, वो ख़बर आपकी ज़िंदगी बदल देने वाली है। और इसके साथ साथ मैं आपको ये बताऊँ, कोई ऐसी गलती जो आपने पहले की है या कोई ऐसा ट्रस्ट जो आपने किसी पे पहले किया है, वो दोबारा मत कीजिएगा वर्गो। बी केयरफुल। 2 बातें याद रखिए, एक शख्स आपको सपोर्ट कर रहा है, एक शख्स आपके बहुत अगेंस्ट है। ये आपने फ़ैसला करना है कि वो कौन है। जुलाई के महीने में बहुत सारे फ़ैसले आपने करने हैं, बहुत अच्छी न्यूज़ है। और ऐसा कोई काम दोबारा मत कीजिएगा जो आप ऑलरेडी उल्टा कर चुके हैं। प्लीज़ माई रिक्वेस्ट टू यू वर्गो। ओके जी वर्गो, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप है जनाब लिब्रा। ओके जी लिब्रा, मैं आपको ये बताती चलूँ कि ये जो रीडिंग है ये जुलाई के ऊपर जून के इम्पैक्ट की रीडिंग है। बहुत अच्छी एनर्जी जो आप लोगों को बता रही है, स्ट्रॉन्ग एनर्जी। ये 6 मंथ्स वाली एक एनर्जी होती है जो साल के मिड में आती है, और ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है लिब्रा। और आप लोगों को मैं बताती चलूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अरसे से जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स चल रही थी, मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों की लाइफ में जो एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, वो आपके रिलेशनशिप में आहिस्ता आहिस्ता करके दूर होती जाएंगी। लेकिन ये आपने डिसाइड करना है कि कौन आपका दुश्मन है, कौन आपका दोस्त है। मुझे ऐसा लग रहा है लिब्रा कि बहुत टाइम से आप लोग ये डिसाइड ही नहीं कर पा रहे थे कि आपका दोस्त दुश्मन कौन है। लेकिन नाउ दिस इज़ द राइट टाइम, यू हैव टू डिसाइड दैट हु इज़ योर एनिमी एंड हु इज़ योर फ्रेंड। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू कि अपनी हेल्थ पे ख्याल रखिए, अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए। मुझे ये लग रहा है कि कुछ शख्स आपको बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों के बारे में गाइड कर सकता है, लेकिन आप किसी के सुनने के उसमें है ही नहीं मूड में। और इसके साथ साथ मुझे ये भी लग रहा है कि आपको बहुत ज़्यादा इस वक्त हिमायत है आपके करियर की जगह, आपकी फैमिली में। लेकिन मुझे ये भी लगता है कि लिब्रा आप मनमानी करते हैं बहुत ज़्यादा। आपकी मनमानी की वजह से बहुत सारी चीज़ें ख़राब होती हैं। देखिए, आपको अपने रवैये में तब्दीली लानी होगी। जो बात आप करते हैं उस पर आखिरी दम तक आपको कायम रहना चाहिए लिब्रा, वरना वो बात मत कीजिए। मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को बोल देते हैं लेकिन आप वो कर नहीं सकते, इसकी वजह से आपको ख़ुद भी डिस्टर्बेंस है। ऐसा मत कीजिए लिब्रा। देखें, किसी के अंदर उम्मीद का जगाना और वो काम नहीं करना, ये आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करता है। अपने आप को रिलैक्स रखिए, अपने उस काम की तरफ अपनी कंसंट्रेशन कीजिए जो कि आपको ख़ुद उम्मीद दे या आपके आपके रास्ते में रुकावटों को दूर करे। लिब्रा, अगेन आई वांट टू टेल यू दैट आपकी लाइफ में जुलाई का महीना एक बहुत बड़ा बिगड़ा हुआ काम जो है वो बदल के बिल्कुल संवार के आपके लिए प्लेट में पेश करने वाला है। जुलाई का महीना आपको एक बहुत अच्छा महीना साबित हो सकता है। माजी से कोई शख्स आके मिलेगा, ये शख्स बेहतर है,
कि नहीं, ये आपने डिसाइड करना है लिब्रा, क्योंकि आपको ख़ुद पता है कि ये कौन शख्स है जो आपको आके मिलेगा। बट वन थिंग आई वांट टू टेल यू दैट प्लीज़ प्लीज़ अपने आप को उन चीज़ों से निकालिए जिनके बारे में आप माजी में बहुत बुरा या गलत कर चुके हुए हैं। अगर आपने गलत नहीं किया तो आपसे मिस्टेकनली, गलती से कुछ ऐसे फ़ैसले हुए, निकल जाइए उन रूटीन, उन हरकतों या उन चीज़ों से। माई रिक्वेस्ट टू यू लिब्रा, बिकॉज अच्छाई जुलाई के महीने में आपका वेट करिए। अगर आप बार बार अपने आप को उसी दलदल में फंसाएंगे तो लिब्रा कैसे निकल पाएंगे। ओके जी लिब्रा, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। और नेक्स्ट हॉरोस्कोप एज ए स्कॉर्पियो। जी स्कॉर्पियो, मैं सबसे पहले तो आप लोगों को बताती चलूँ कि ये जून और जुलाई के मंथ का एक इम्पैक्ट है, ये उसकी रीडिंग है। ये बहुत बेस्ट एक रीडिंग बनती है जो कि 6 मंथ्स के बाद की एक रीडिंग बनती है। वेरी अमेजिंग रीडिंग एंड वन आई वांट टू टेल यू दैट स्कॉर्पियो, इस रीडिंग के अकॉर्डिंग क्या मैसेजेस जो मैं आप लोगों के लिए इस वक्त लेके आई हूँ, और वो ये हैं कि जनाब मुझे ऐसा लग रहा है कि लोग आप पे यकीन करना शुरू हो जाएंगे। बहुत अरसे से एक फ़ैसला जो आप नहीं कर पा रहे थे स्कॉर्पियो, नाउ दिस इज़ द राइट टाइम, यू विल टेक डिसीजन, और ये डिसीजन आपको बहुत आगे लेके जाएगा। कामयाबी आपका मुकद्दर है और बहुत अच्छा आपके लिए एक मामला बनने वाला है। और जहाँ पर आप उस मामले को संवार देंगे, या आपके करियर से रिलेटेड नहीं, मुझे थोड़ा सा रिलेशनशिप से रिलेटेड लग रहा है। अगर आप ये मामला संवार देंगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कामयाबी आपका मुकद्दर है और मनपसंद जगह पर आपकी बात भी पक्की हो सकती है। जुलाई का महीना बहुत अच्छा साबित होगा इस मामले में कि आपके रिलेशनशिप के संवरने की इंडिकेशन है। रिलेशनशिप एंड अकॉर्डिंग आपकी मर्ज़ी के ढलने वाला है। और इसके साथ साथ मुझे ये भी लगता है कि सोच समझ के कोई डिसीजन लें करियर की जगह पर। अगर आप कोई कारोबारी या अगर आप कोई करियर या कोई जॉब की जगह है, वहाँ पर थोड़ी सी परेशानी पैदा इसीलिए हो सकती है कि आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट कर रहे हैं। ट्रस्ट मत कीजिए, ट्रस्ट भी मत कीजिए और किसी से वादा मत कीजिए। ये जुलाई का महीना आपको कहता है कि वादा मत कीजिए, वादा बेहतर नहीं है आपके लिए। और इसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि देखें, वो काम ज़रूर कीजिए जिससे आपका फ़ायदा है, टालिएगा मत, क्योंकि जुलाई का महीना आपको बहुत सारी एनर्जी दे रहा है। और अपने लिए, अपनी ज़िंदगी में, चाहे वो आपके रिलेशनशिप की जगह है, चाहे करियर की जगह है, डिसीजन लेना आपका काम है स्कॉर्पियो। आपको नेचर कह रही है यस आगे बढ़िए, आपके पास वक्त थोड़ा कम है। जुलाई की ये एनर्जी थोड़े से वक्त के लिए है स्कॉर्पियो। टेक योर डिसीजन। और फिर मैं आप लोगों को ये बताती चलूँ कि अगर आपको कहीं जुलाई के महीने में कहीं दूर जाने का मौका मिल रहा है जो कि आपके करियर से रिलेटेड है, कोई सफ़र, कोई जॉब की चेंज, मत कीजिएगा स्कॉर्पियो। अपनी जगह पर रहिए और थोड़ा सा अपनी ज़िंदगी में अपनी मसरूफियात से वक्त निकाल के अपने आप के बारे में भी सोचें। और जो डिसीजन आप कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में, या आपको किसी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जा रही है, उसमें पॉजिटिव आपका स्टेप होना चाहिए। प्लीज़ पॉजिटिव फ़ैसला कीजिएगा स्कॉर्पियो। यहाँ मैं एंड करती हूँ स्कॉर्पियो के लिए और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप है जनाब, ओके जी, अगला हॉरोस्कोप सेजिटेरियस। ओके जी सेजिटेरियस, मैं आप लोगों को पहले तो ये बताती चलूँ कि सेजिटेरियस ये जो रीडिंग है हमारी, ये जून का इम्पैक्ट ऑन जुलाई है, यानी 6 मंथ्स के बाद ये रीडिंग बनती है और ये बहुत इम्पैक्टफुल रीडिंग होती है। जनाब मैं आपको ये बताती चलूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि सेजिटेरियस ये वो वक्त है कि आपको मज़ीद थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार करना होगा। चाहे ये रिलेशनशिप की बात है, चाहे ये करियर की बात है, थोड़ा सा मज़ीद इंतज़ार करना पड़ेगा। आपके काम में जो इस वक्त रुकावटें आ रही हैं वो कुदरत की तरफ से है। कुदरत चाह रही है कि आप थोड़ा सा मज़ीद सब्र कीजिए, कोशिश करते रहिए। मुझे ये भी लग रहा है कि जो प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी में वो हल की तरफ जा रहे हैं सेजिटेरियस। नाउ इट इज़ द टाइम कि प्रॉब्लम हल होते जाएंगे। आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि काफ़ी टाइम से आपके लिए कुछ लोग प्रॉब्लम्स बनाना चाह रहे थे। आप बेहतर है कि खामोशी इख्तियार कीजिए, अपने रवैये को चेंज कीजिए, खामोशी इख्तियार कीजिए, क्योंकि कुछ ऐसा है जो आप चाह रहे हैं वो फ़िलहाल नहीं हो सक रहा।
सेजिटेरियस, यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट योर वर्ड्स। जो बात आप मुँह से निकाल रहे हैं उसके बारे में बी केयरफुल रहिए, खामोशी इख्तियार कीजिए, बिकॉज इट इज़ द राइट टाइम कि यू हैव टू लिसन, यू डोंट नीड टू टॉक अबाउट। सुनिए कि क्या आपकी लाइफ में आ रहा है, एंड आई थिंक थोड़ा सा टाइम मज़ीद आपको चाहिए। चीज़ों को खामोशी से ऑब्ज़र्व कीजिए। मुझे ये भी लग रहा है कि रिलेशनशिप के मामले में फ़िलहाल एक थोड़ा सा डिले है। अगर डिले है तो अपने दिल को मत बुझाइए। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि अक्ल से काम लीजिए, या शायद आप डिले करना चाह रहे हैं। किसी की तरफ से भी डिले है, बट डिले है। अगर डिले है तो फिर उस चीज़ के बारे में ज़्यादा मत सोचिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको इस वक्त आपके करियर की जगह पर कोई कामयाबी मिल सकती है, उसका इंतज़ार कीजिए, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से, क्योंकि बहुत से लोगों की नज़र इस वक्त आप पे है। सेजिटेरियस, यू आर लाइक वो जो कहते हैं ना, एक पॉइंट ऑफ अटेंशन बने हुए हैं बहुत सारे लोगों के लिए। बहुत से लोगों की नज़र आप पे है। प्लीज़ अपना ख्याल रखिए, सदक़ात दीजिए। और मुझे ये भी लग रहा है कि कोई बड़ी मुलाकात आपका इंतज़ार कर रही है, बेहतर नताइज के लिए बड़ी मुलाकात आपका इंतज़ार कर रही है। एक रुकी हुई चीज़ आपकी हो जाएगी, हल होने वाली। जुलाई का महीना आपको पॉजिटिव रिज़ल्ट्स देगा बहुत सारी चीज़ों में। सेजिटेरियस, अब बहुत ज़्यादा मिक्स्ड आपकी रीडिंग है, लेकिन रिज़ल्ट्स का महीना है, कन्फ्यूजन्स का महीना तो ज़रूर है, लेकिन रिज़ल्ट्स निकलेंगे, आपको रास्ते खुलते हुए नज़र आएंगे। सो प्लीज़ सेजिटेरियस, टेम्परामेंट को कंट्रोल कीजिए। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ सेजिटेरियस के लिए, और मैं जाऊँगी अपने अगले हॉरोस्कोप की तरफ। आवर नेक्स्ट हॉरोस्कोप इज़ कैप्रिकॉर्न। ओके जी कैप्रिकॉर्न, आप लोगों को मैं ये बताती चलूँ कि ये जून के मंथ का इम्पैक्ट ऑन जुलाई का मंथ, और ये आपको ये बताता चलता है कि जी कैप्रिकॉर्न, बहुत सारी चीज़ें बाज़ आपकी ज़िंदगी में एनर्जीज़ के साथ चल रही होती हैं। आफ्टर 6 मंथ एक एनर्जी क्रिएट होती है जो आपको ये बताती है कि अमन से रहिए, पीस से रहिए। ये मेरा सिंबल जो मैंने बनाया है इससे, मेहंदी से, ये आपको बता रहा है कि पीस से रहिए, थोड़ा सा अमन लाइए अपनी ज़िंदगी में। ऐसा हो सकता है कि आपको कहीं ट्रैवल करना पड़ सकते हैं, ट्रैवल की वजह से कैप्रिकॉर्न आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं, लेकिन प्लीज़ दिल पर बोझ मत रखिए। बेचैनी बहुत ज़्यादा है आपके दिल में, बेचैनी से निकलिए। परेशानी किसी वजह से है, अपनी परेशानी को आप हल कर पाएंगे। लेकिन कैप्रिकॉर्न, मैं आप लोगों को ये भी बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी जो रिलेशनशिप में इस वक्त बदमज़गी पड़ी हुई है, उस रिलेशनशिप की बदमज़गी जो है वो किसी गलती की वजह से है। कोई तीसरा शख्स कर रहा है या आपका पार्टनर नहीं समझ पा रहा, तो उसको थोड़ी सी स्पेस दे दीजिए प्लीज़। जुलाई के महीने में कुछ बड़ा फ़ैसला करने से पहले बार बार सोचिएगा। इस महीने में फ़ैसलों को डिले कर दीजिए। अगस्त के महीने में ख़ुद आपके लिए फ़ैसले आपके सामने आएंगे और बहुत सारी चीज़ों में हल निकलते जाएंगे। प्लीज़, बेहतरी आपका इंतज़ार कर रही है, कामयाबी आपको मिलेगी करियर की जगह पर। मुझे ये लग रहा है किसी शख्स से आपको एक मदद मिलेगी, वो आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेगा। माजी से कोई शख्स आएगा, और मुझे ऐसा भी लगता है कि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो आपको मिलने वाली है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी में प्लीज़ खर्चे से अवॉइड कीजिएगा। देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी का मतलब ये नहीं कि आप खर्चा करने लग जाएँ। हम अक्सर बहुत खुश हो जाते हैं चीज़ों में, और फिर हम भूल जाते हैं कि हमें अपने पैसे बचा के रखने हैं। देखिए, आगे जाके आप लोगों को बहुत ज़्यादा इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। कोई थर्ड पर्सन आपको यूज़ करने की कोशिश कर रहा है। ये कौन सा शख्स है, प्लीज़ इससे बच के रहिए। मुझे ऐसा लग रहा है कि इस शख्स का पर्पज़ ये है कि वो आपसे किसी तरीके से आपकी कामयाबी छीन ले। कामयाबी आपका मुकद्दर हर सूरत है कैप्रिकॉर्न, कामयाबी आपको मिलेगी, और जिस चीज़ का इंतज़ार है वो इंतज़ार आपका जून से हटते हुए जुलाई के महीने में हर सूरत पूरा हो जाएगा। जिस खबर का इंतज़ार है वो ख़बर आपको बहुत पॉजिटिव तरीके से मिलेगी। अच्छा इरादा जो किया है वो इरादा आपको रिज़ल्ट्स देगा कैप्रिकॉर्न। थोड़ा सा अपने टेम्परामेंट को कंट्रोल कीजिए, और बड़े बड़े फैसले जो हैं जिनसे आपको फ़िलहाल ये लग रहा है कि आप ये फ़ैसला ले या ना ले, उनको अगस्त के महीने तक टाल दीजिए। यहाँ पर मैं एंड करती हूँ कैप्रिकॉर्न के लिए, और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। न्यू हॉरोस्कोप, एंड द नेक्स्ट हॉरोस्कोप इज़ ओके एक्वेरियस। एक्वेरियस जनाब, मुझे ये लगता है आप लोगों को मुझे ये बताना चाहिए कि ये 6 मंथ्स की बाद की जो रीडिंग बनती है, यानी कि जून का इम्पैक्ट ऑन जुलाई, दिस इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग रीडिंग। और एक्वेरियस, एक और बात जो मैं आपको बड़ी बात बताना चाह रही हूँ वो ये है कि बहुत अरसे से आप लोगों की ज़िंदगी में कुछ ऐसे मामलात, कुछ ऐसे वाक़यात
और एक और चीज़ जो कि बड़े अरसे से मैं आप लोगों को बताना चाह रही थी और मुझे यही इंतज़ार था कि जब ये जून और जुलाई का कम्बिनेशन बनेगा, क्योंकि ये उसी में जाके आप लोगों को करना चाहिए, वो ये है कि एक बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी, बड़ा काम जो कि आप बहुत अरसे से किसी एंड को लेके जाना चाह रहे हैं एक्वेरियस। यस, दिस इज़ द राइट टाइम। वो काम कर गुजरिए, क्योंकि कामयाबी आपका मुकद्दर है। ये कोई भी काम है, रिलेशनशिप में है या आप कहीं किसी जगह स्विच होना चाह रहे हैं, कुछ भी है, एक नई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके करियर की जगह पर या जो भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि कर गुजरिए। कामयाबी आपका मुकद्दर है एक्वेरियस। और इसके साथ मुझे ये भी लग रहा है कि जो आपकी ज़िंदगी में इस वक्त में शख्स आएगा वो बहुत सारी बातें आपको क्लियर कर देगा। आपकी ज़िंदगी में बड़े बड़े राज आपके सामने खुलने वाले हैं जुलाई के महीने में। मुझे ये भी लग रहा है कि कुदरत की तरफ से एक बड़ा 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 मकाम आपका इंतज़ार कर रहा है। लेकिन राज़ों को जब आप खुलते देखेंगे तो आपकी जज्बाती कैफियत आपको नुकसान पहुंचा सकती है, आपको टेंशन हो सकती है, परेशानी हो सकती है। बट माई रिक्वेस्ट टू यू कि प्लीज़ इस वक्त में आपने थोड़ा सा सब्र करना है, क्योंकि सब्र ही आपको बहुत आगे जाके बहुत सारी परेशानियों से बचा सकता है। बिकॉज वन थिंग आई वांट टू टेल यू कि जहाँ एक बड़ी कामयाबी आपका इंतज़ार कर रही है वहाँ बहुत सारे लोग आप इस खबर से चौंक जाएंगे। एक गलती जो आप पहले करते आए हैं एक्वेरियस, वो आपको बेहतर पता है, वो गलती दोबारा मत कीजिएगा, क्योंकि लोग इस धाग में बैठे हुए हैं कि आप वो गलती दोबारा करें और वो उस मकाम पे आके आपकी जगह पर खड़े हो जाए। माय रिक्वेस्ट टू यू एक्वेरियस, बिकॉज नेचर इज़ प्लानिंग समथिंग बेटर फॉर यू। और अगर जहाँ आप गलत कर देंगे तो नेचर भी फिर कुछ नहीं कर सकेगी। थोड़ा सा आराम से चीज़ों को आगे जाता देखिए। एवरीथिंग विल अनफोल्ड अकॉर्डिंग टू योर चॉइस एक्वेरियस। ओके जी एक्वेरियस, यहाँ पर मैं एंड करती हूँ आपकी रीडिंग और मैं जाऊँगी अगले हॉरोस्कोप की तरफ। हमारा अगला हॉरोस्कोप है जी ओके पाइसेस, द लास्ट बट नॉट द लीस्ट पाइसेस। मैं आपको ये बताती चलूँ कि ओके पाइसेस, ये जो जून का महीना जा रहा है ये जुलाई के महीने के ऊपर एक बहुत पावरफुल इम्पैक्ट छोड़ के जा रहा है। और ये आपको ये बताता चलता है कि जनाब पाइसेस, आप लोगों को इन डबल मंथ की एनर्जी में किस तरह से चीज़ों को टैकल डाउन करना है। तो मैं आपको बताऊँगी कि मुझे ऐसा लग रहा है पाइसेस, काफ़ी टाइम से आपकी सिक्स सेंस बहुत तेज़ हुई है। छठी हिस्स आपको ये बता रही है जनाब कि आपको लोगों को किस तरह से हैंडल करना है। पाइसेस, आप अपने अक्ल से लोगों को अपने मुताबिक ढाल सकते हैं। जुलाई का महीना आपको लोगों से अपनी बातें मनवाने का हुनर आ गया है जनाब। जुलाई का महीना लोगों से अपनी बातें मनवा दीजिए पाइसेस। राइट टाइम पाइसेस, जुलाई का महीना मैं आपको खुद कह रही हूँ, जाइए और जाके वो बात कर दीजिए जो अरसे से आप करना चाह रहे हैं। या आपके पार्टनर से रिलेटेड भी हो सकती है। कह दीजिए दिल की बात। मुझे ये लग रहा है कि आपकी बात सुनी जाएगी। गिले शिकवे ख़त्म होने का महीना है। लेकिन जहाँ आपकी सिक्स सेंस तेज़ हो रही है, जहाँ आपकी बातें मानने लग जाएंगे लोग, थर्ड पर्सन्स बहुत जेलस हो रहे हैं आपके साथ। पाइसेस अगेंस्ट आपकी प्लानिंग कर रहे हैं। सब्र आपने करना है, बात आपने हैंडल करनी है, मामलात आपने हैंडल करने हैं। बेहतर नताइज अगर निकल रहे हैं तो मुझे ये भी लग रहा है कि आपके एन माइंड के अकॉर्डिंग जहाँ बातचीत हो सकती है वहाँ पर कुछ लोग आपके अगेंस्ट भी तो प्लानिंग करेंगे ना। ये तो ज़िंदगी का असूल है। विलन का होना बहुत ज़रूरी है। मूवी वैसे कौन देखेगा। विलन आपकी ज़िंदगी में आपके मामलात ख़राब करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। बट ये आप तक है कि आपने टैकल कैसे करना है। बिकॉज स्पाइसेस, जहाँ सिक्स सेंस आपकी बहुत तेज़ हो रही है तो फिर आपको किसी तीसरे बंदे से भी मशवरा लेने की ज़रूरत नहीं है। डिसाइड अकॉर्डिंग टू योर माइंड। और मुझे ये भी लग रहा है कि कोई शख्स माजी से भी लौट के आएगा, माफ़िया मांगेगा आपसे। हालात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, नुमायाँ तब्दीलियाँ आ रही हैं। लेकिन मुझे ये लग रहा है कि इन नुमायाँ तब्दीलियों में आप थोड़ा सा किसी पे बहुत ज़्यादा एतमाद कर सकते हैं। ट्रस्ट नहीं करना प्लीज़, माय रिक्वेस्ट टू यू। अगर ये करियर की जगह पर है या रिलेशनशिप, दोनों जगह पे पाइसेस आपने ट्रस्ट नहीं करना। प्लीज़ पाइसेस। एंड वन थिंग मोर आई वांट टू टेल यू कि एक बड़ा मसला हल होने की तरफ जाने वाला है पाइसेस। अ गुड न्यूज़ विल कम टू यू अगेन। बट वन थिंग मोर,
जहाँ दिमाग काम करने लग गया है पाइसेस, तो अपने दिमाग से फ़ैसला करें कि आपने क्या करना है। जनाब यहाँ मैं एंड करती हूँ पाइसेस, और मैं तमाम हॉरोस्कोप को रिक्वेस्ट करूँगी कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, बेल के आइकॉन को जाके क्लिक कीजिए और अपनी राय से मुझे आगाह कीजिए। मैं दोबारा हाज़िर होंगी एक नए हॉरोस्कोप के साथ, एक नई रीडिंग के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। बाय बाय।